अजीज़ बच्चों, आज हम क्लास 4th ईवीएस बुक से चैप्टर नंबर 1 को जानने की कोशिश करेंगे और इसका जो अनवान है वो है गोइंग टू स्कूल, मीन्स स्कूल जाते हुए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन। सबक की पहली लाइन है लेट अस मीट सम चिल्ड्रन। चलो हम मिलते हैं कुछ बच्चों से। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सम मीन कुछ, एंड मीट मीन्स मिलते हैं। लेट मीन्स चलो, अस मीन्स हम। चलो हम मिलते हैं सम चिल्ड्रन कुछ बच्चों से, एंड और सी देखते हैं, हाउ कैसे, दे रीच वो बच्चे, दे मीन्स वो बच्चे, रीच पहुंचते हैं स्कूल में। रीच मीन्स पहुंचते हैं, दे मीन्स वो, हाउ मीन कैसे, तो सी मीन्स देखते हैं। तो इसमें ये कहता है कि लेट अस मीट सम चिल्ड्रन। चलो हम स्कूल में चलते हैं और कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल किस तरीके से जाते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ बच्चे किसी चीज़ के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये किस चीज़ के ऊपर से गुजर रहे हैं? ये एक बांस के डंडों का पुल बना हुआ है, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे इट रेन्स, ये बताया भी गया है कि ये क्या कर रहे हैं। इट रेन्स, ये बरस रही है, बारिश यानी बारिश हो रही है। सो मच, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं। इसका ये मतलब बनता है कि जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, ये बारिश बरस रही है, इतनी ज़्यादा बारिश बरस रही है जहाँ पर हम रहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आफ्टर द रेन यानी बारिश के बाद। आफ्टर मीन्स बाद, एंड रेन्स मीन्स बारिश। बारिश के बाद देयर इज़, वहाँ पर, यहाँ पर है नी हाई वाटर, यहाँ पर होता है नी हाई यानी घुटने तक, नी हाई यानी घुटने तक ऊंचा, वाटर पानी हो जाता है, एवरीवेयर हर तरफ। इतनी ज़्यादा बारिश बरसती है इन बच्चों के गांव में कि कभी कभी घुटनों तक पानी पहुंच जाता है। बट लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप, लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ यानी पानी का ऊंचा हो जाना, चढ़ जाना, डज नॉट स्टॉप नहीं रोकता। स्टॉप मीन्स रोकता, डज नॉट नहीं। अस फ्राम गोइंग टू स्कूल, हमें नहीं रोकता, फ्राम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। तो ये एक बच्चा जो वो कहानी बता रहा है कि इतना पानी हो जाता है इनके गांव में, लेकिन वो पानी जो है इनको स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है। तो ये कैसे जाते हैं फिर पानी से? उस पानी के ऊपर से कैसे ये स्कूल तक पहुंचते हैं? आगे ये बताता है, वी मीन्स हम, होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। बच्चा कहता है कि हम होल्ड पकड़ लेते हैं, आवर बुक्स अपनी बुक्स को, इन वन हैंड एक हाथ में, एंड बम्बू विद द अदर, और बम्बू का जो डंडा है वो दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं। वी क्विकली
क्रॉस द बम्बू, और हम जल्दी से बम्बू जो है, बम्बू ब्रिज जो है वो, और रोप ब्रिज, बम्बू और रोप का जो बना हुआ पुल जो है वो क्रॉस करते हैं टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। तो ये इन बच्चों की कहानी है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो बच्चों को करनी है। एक है यहाँ पर, दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। अब ट्राई दिस, यहाँ पे लिखा है ट्राई दिस, यानी ये करो, ये कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है जी? कलेक्ट सम ब्रिक्स, कलेक्ट जमा करनी है, सम ब्रिक्स कुछ ईंटें जमा करनी है बच्चों को। ले देम ऑन द ग्राउंड, ले देम डाल देना है उनको, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, इन ए लाइन, किसमें? एक लाइन में डाल देना है। एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ये इन बच्चों ने ईंटों की लाइन लगा रखी है, एक ईंट नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर करके। तो इस तरीके से करना है, लाइन लगा देनी है ईंटों की। ट्राई वॉकिंग, अब कोशिश करनी है। वॉकिंग मीन्स, ट्राई मीन्स कोशिश, वॉकिंग मीन्स चलना। अब क्या करना है? इनको चलने की कोशिश करनी है, ऑन देम, इनके ऊपर, ईंटों के ऊपर चलने की कोशिश करनी है। वाई इट ईजी, वाज इट ईजी, क्या ये आसान है? क्या ये आसान है इन ईंटों के ऊपर चलना? अब दूसरी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी में अब हमने समझ लिया, इसमें यहाँ बताते हैं ये कि कुछ ईंटें जमा करो और इनको ज़मीन के ऊपर लटा दो, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है, और इनके ऊपर से गुजरने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पे ये देखो कि इनके ऊपर से गुजरना आसान है, ये मुश्किल है। मेक ए स्मॉल ब्रिज, मेक बनाना है, ए स्मॉल ब्रिज एक छोटा पुल, बाय टाइंग बांधने से, 4 or 5 4 या 5 बम्बू के पोल्स टुगेदर एक साथ, 4 या 5, आर मीन्स या, बम्बू मीन बांस, और पोल्स मीन डंडे, टुगेदर एक साथ। तो ये 4 या 5 बम्बू पोल्स एक साथ मिलाने हैं, एक साथ बांधने हैं, और इनका एक स्मॉल ब्रिज, छोटा सा पुल बनाना है। आस्क योर टीचर, कहना है अपने उस्ताद को, टू हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद करें। अब नाउ, अब वॉक ऑन द ब्रिज, अब चलना है उस ब्रिज के ऊपर। ब्रिज मजबूत बनाना है, ऐसा ना हो कि चलने से गिर जाओ। अब हाउ डिड यू फील, कैसे तुम महसूस करते हो? अब यहाँ पे ये देखना है कि जो बम्बू का 4 या 5 बम्बू के डंडों का जो ब्रिज बनाया है रस्सी से अपने टीचर की मदद के साथ, तो उसके ऊपर से गुज़रना, हाउ डिड यू फील, उसके ऊपर से आप गुज़र कर कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। हाउ डिड, कैसा, यू फील यानी तुम महसूस, डिड मीन्स करते हो। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर जाओगे नीचे? फॉल डाउन, फॉल मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे। क्या तुम फॉल डाउन, नीचे गिर जाओगे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस, अगर तुम चलोगे लाइक दिस, इसकी तरह, ए फ्यू टाइम्स, चंद कुछ वक्त के लिए, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजियर, तुम इसको आसान पाना शुरू हो जाओगे, यानी ये आपको आसान लगेगा। इसका ये मतलब है कि एक बम्बू के बांस के ऊपर, छोटे से पुल के ऊपर अगर हम, पहले तो चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम आस्ता आस्ता एक बार क्रॉस करेंगे, फिर दूसरी बार क्रॉस करेंगे, फिर तीसरी बार क्रॉस करेंगे, तो हमारे लिए वहाँ से गुजरना जो है वो आसान होता जाएगा डे बाय डे।
अब एक्टिविटी जो 3 है इसमें ये कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, इट वुड बी ईजियर, ये वुड भी होगा, ईजियर आसान, टू वॉक चलना, ऑन दिस ब्रिज इस पुल पर, दिस मीन ये, ब्रिज मीन्स पुल और ऑन मीन ऊपर, वॉक मीन्स चलना, यानी इस पुल के ऊपर चलना आसान होगा, बेयर फुटेड नंगे पाँव, आर विद शूज़ या विद शूज़ जूतों के साथ, आर विद स्लीपर्स या स्लीपर्स के साथ, और वाई और क्यों चलना आसान होगा। तो इसमें तीसरी एक्टिविटी में ये बात देखें कि नंगे पाँव चलना आसान है या जूते लगा के चलना आसान है या स्लीपर्स के साथ चलना आसान है, और इसकी रीज़न भी देखनी है कि कैसे ये आसान है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ट्रॉली की बात है, ये ट्रॉली बताई गई है। अब एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर, हर दिन वी हैव टू क्रॉस, हमें पार करना होता है द रिवर, दरिया, टू रीच पहुँचने के लिए स्कूल में। बच्चे कहते हैं, बच्चों को इसमें दूसरे जो इस पार्ट है इसमें ये बताया गया है कि हर दिन हमको पार करना पड़ता है दरिया, टू रीच मीन्स पहुंचने के लिए स्कूल में। एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, क्रॉस मीन्स पार करना पड़ता है रिवर, दरिया। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, दरिया जो है ये चौड़ा है और गहरा भी है। ये जो दरिया है ये चौड़ा भी है एंड डीप, गहरा भी है। देयर यहाँ है स्ट्रांग आयरन रोप, एक मजबूत लोहे की रस्सी, अक्रॉस द रिवर, दरिया के आर पार एक लोहे की मजबूत, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, आयरन मीन लोहे की, रोप मीन रस्सी है दरिया के आर पार लगी हुई। ऑन बोथ द साइड्स, दोनों अतराफ पर लगी हुई है ये रस्सी। इट इज़ टाइड टाइटली, ये बंधी हुई है मजबूती के साथ, टाइटली मीन्स मजबूती के साथ, टाइट बंधी हुई है। विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और बंधी किसके साथ हुई है, मजबूत पेड़ों के साथ, बड़े बड़े पेड़ों के साथ, और रॉक्स या मजबूत चट्टानों के साथ बंधी हुई है। विद मीन्स साथ, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, एंड रॉक्स मीन्स चट्टाने। तो देयर इज़ अ ट्रॉली, और यहाँ पर एक ट्रॉली है, यहाँ पर एक देयर इज़ ए ट्रॉली, यहाँ पर एक ट्रॉली भी है। एन ओपन बॉक्स, ट्रॉली क्या होता है, एक ओपन बॉक्स होता है, एक खुला स्लूकी टाइप का, एक लकड़ी का, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है। अटैच्ड विद द रोप, जो अटैच होता है रस्सी के साथ, इसी लोहे की रस्सी के साथ अटैच होता है। और 4 और 5 ऑफ अस, 4 या 5 हम में से, बच्चों में से, सिट बैठ जाते हैं इन द ट्रॉली, उस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। सिट मीन्स बैठना, ट्रॉली में बैठ जाते हैं। और ए पुल्ली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव, और उस ट्रॉली में एक पुल्ली लगी होती है, एक चक्की लगी होती है, वो मदद करती है ट्रॉली को मूव करने में, अक्रॉस द रोप, उस रस्सी के ऊपर के आर पार। वी रीच, हम पहुंचते हैं, द अदर साइड, दूसरी तरफ। वी रीच, हम पहुंचते हैं द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द रिवर, दरिया की, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी के साथ इसमें पहुंच जाती है। पहले में लड़के दरिया को क्रॉस करते हैं, लेकिन बम्बू
ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं और वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है क्योंकि उनको उसके ऊपर से पैदल चलना होता है। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सिंपली इसके ऊपर बैठ जाते हैं और इस डब्बा जो है ये इनको दरिया के उस साइड ले जाता है, तो इसलिए ये क्विकली और इजीली होता है। तो आज के हमने चैप्टर में ये कहानी पढ़ी बच्चों की कि बच्चे किस तरह से स्कूल में जाते थे। और आगे हम दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन इसके देखने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब रहता है। तो आपका गो एजुकेटेड चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो उसे आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी हम क्वेश्चन या जो भी हम लेसन लेकर के आएंगे वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।